कई बार हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमारे पास अचानक से फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास फंड्स की कमी होने के वजह से वो फंड हमें लोन के तौर पे रेज करना पड़ता है। जनरली अगर वो फंड बहुत ज्यादा छोटा है तो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से वो फंड लेके रेज करके हम अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं और जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम रीपे कर लेते हैं। लेकिन जब फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है तो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमारी मदद नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में हमें बैंक्स की तरफ जाना पड़ता है या कई बार नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं उनके पास हमें जाना पड़ता है, एनबीएफसीज के पास जाना पड़ता है। तो वहां से हमें लोन मिल जाता है। अब जब ये लोन मिल जाता है तो इसको हम रीपे करते हैं। अब जो रीपे करते हैं या तो हम एक बार में वन टाइम पेमेंट कर देते हैं या कई बार ईएमआईज में पे करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें कई बार एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है। जनरली तो ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से जो हालात है और लोगों की इनकम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उस सिचुएशन में लोगों को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है और ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि वो ईएमआई नहीं पे कर पा रहा है या फिर वो लोन नहीं रीपे कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक और एनबीएफसी जो होते हैं वो रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं और वो जो रिकवरी एजेंट है वो हम लोगों को कॉल करके या हमारे पास आके विजिट करके हमसे लोन रिकवर करने की कोशिश करते हैं या हमसे लोन रिकवरी कराते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं इनके जो काम करने के तरीके होते हैं वो कुछ हद तक इस तरीके से चले जाते हैं जहां पे कस्टमर बहुत बहुत हद तक हरेश हो जाता है। यानी कि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है अब वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं। तो जब वो लोन नहीं चुका पा रहे तो रिकवरी एजेंट जो है वो परेशान कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से परेशान करते हैं? पहला जो परेशानी जो सामने आती है लोगों के वो ये आती है कि ये जो इनकी कॉल की टाइमिंग्स होती है वो कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होती है कि एक बिजनेस आवर्स में आए या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आए। ये कभी भी कॉल कर देते हैं, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग। इस तरीके से लोगों को चैलेंज फेस करना पड़ता है। दूसरा, ये कस्टमर्स को हरेश भी करता है या अब इनका जो हरेश करने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि आप कस्टमर के रिलेटिव्स को कॉल करेंगे या फिर कस्टमर को पास जाके और एजेंट्स जो होते हैं रिकवरी एजेंट्स वो उनके नेबर्स यानी कि पड़ोसियों के आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेंगे और फिर वहां पे जो रिकवरी एजेंट है वो कस्टमर को हरेश करता है यानी कि अपमानित करते हैं। तो इस तरीके के जो तरीके अपनाए जाते हैं रिकवरी एजेंट से उसको लेके आरबीआई ने अब एक डिसीजन लिया है। बेसिकली ये जो आरबीआई ने डिसीजन लिया है वो जो डिसीजन लिया है वो एक तरीके की आरबीआई की तरफ से एडवाइजरी है सभी बैंक्स और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होते हैं। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें तो जो रिकवरी एजेंट है इन सभी को एक एडवाइजरी जारी की गई है और उस एडवाइजरी में ये मेंशन किया गया है कि जो रिकवरी का टाइमिंग है यानी कि जो कस्टमर्स को कॉल किया जाता है रिकवरी के लिए उसकी टाइमिंग को फिक्स कर दिया जाए। तो अभी जो टाइमिंग फिक्स करने की एडवाइजरी जो सामने आ रही है वो आज सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक की टाइमिंग जो है वो मेंशन की गई है आरबीआई की तरफ से। यानी कि कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी कस्टमर को 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता है। ये पहली एडवाइजरी दी गई है। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी मेंशन किया है कि जो रिकवरी एजेंट्स कस्टमर से रिकवरी के टाइम पे उनका हरेसमेंट करते हैं यानी कि जैसा कि हमने बताया कि रिलेटिव्स को कॉल करना, उनको बताना कि इतना अमाउंट इन्होंने ले रखा है और बैंक का लोन अभी नहीं रीपे करा है। देन ये नेबर्स को इकट्ठा कर लेना और उन लोगों को बताना। यानी कि एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन बैंक्स को, एनबीएफसी को और रिकवरी एजेंट को कस्टमर्स और अपने तक सीमित रखना चाहिए वहां पे ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। तो वहां पे जो कस्टमर होता है वो थोड़ा सा अपमानित फील करता है यानी कि उसकी जो रिस्पेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। तो बैंक को आरबीआई ने ये भी एडवाइजरी दी है, रिकवरी एजेंट को आरबीआई ने ये भी एडवाइजरी दी है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ना ही रिलेटिव्स को बताया जाएगा, ना ही उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों को बताया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ये अभी आरबीआई की तरफ से एक एडवाइजरी है। तो इस पे आरबीआई ने जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जिसमें हम बैंक की बात करें या हम एनबीएफसी की बात करें या हम रिकवरी एजेंट की बात करें या हम कस्टमर्स की बात करें, तो आरबीआई ने 28 नवंबर तक का टाइम दिया है और आरबीआई ने कहा है कि अगर किसी का भी कोई फीडबैक है तो वो इस एडवाइजरी पे अपना फीडबैक मेंशन कर सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए।